जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनका जो जूठन बचता वही अपने 7वें बेटे को दे देती। लेकिन बुढ़िया का 7वां बेटा बड़ा भोला था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं ये बात नहीं मान सकता। तब उसकी बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वो जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके एक पतला वस्त्र सिर पर डालकर रसोई घर में ही सो गया। वो कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें खिलाया। ये सब कुछ वो देख रहा था। जब 6 भोजन करके उठकर चले गए तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने 7वें बेटे को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वो बोला, हम जावे परदेस आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनो देख धरू मैं धीर, सुधिमती हमारे बिसारियो रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और हमें भी कुछ अपनी निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी। वो बोला, ठीक है रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, ये सारा काम वो करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे घर का काम कराते और उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर उसको देते और फूटे नारियल की नरेली में पानी दे देते। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधि विधान मुझे भी बताओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में इच्छा होती है माता संतोषी उसे अवश्य पूरी कर देती हैं। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। वो स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी ले सकती हो अपनी सहूलियत के अनुसार। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना।
इसके बीच में ये क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करती रहना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके वो 8 लड़के देवर, जेठ, भाई बंधु के हो। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई मत खाना। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले लिया और माता के व्रत की तैयारी करनी शुरू कर दी। आगे चली तो एक मंदिर को देखकर पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वो माता के मंदिर में जाकर माता रानी के चरणों में गिरकर रोने लगी। वो दीन होकर उनसे विनती करने लगी। करुण विलाप करती हुई उनसे कहने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो। मैं आपकी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। अभी एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारे विनम्रता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची और माता के चरणों में गिरकर कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी को देखना चाहती हूँ माता। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। माता की ये बात सुनकर वो खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। लेकिन माता संतोषी अब विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में गई और प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बड़ा दुख देते हैं। वो तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माता, ये तो मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का सारा माल बिक जाएगा और साँझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब स्वप्न में माता रानी की कही ये बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर और उनका ये चमत्कार देखकर वो प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहना, कपड़ा और सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वो तो उसके रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना,
एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वो वहां रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी की बात सुनकर प्रसन्न मन से उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के किनारे रखा, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वो उतावली सी आई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में रखकर जोर से 3 आवाज दिया, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है। आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो गया और माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारा गांव में ऐसे ही भटकती रहती है। घर का कोई काम काज नहीं करती, बल्कि 4 पहर आकर खा जाती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें ही मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने मंजूर तो किया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ही ना हो सके। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, ठीक है फिर पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए और लड़कों ने उसी समय हट करके उन पैसों से इमली की खटाई खा ली। ये देखकर बहू पर माता रानी का कोप जाग गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सब सहन नहीं हुआ। रोती बिलखती वो माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ठीक है, लेकिन अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ तो कैसे आएंगे मेरे पति। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो मंदिर से निकली और रास्ते में ही उससे अपना पति आता हुआ मिला। वो पूछी, कहाँ गए थे। वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। ये बोलकर वो ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया।
इस पर संतोषी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये तो रोज आती है मेरे मंदिर, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिनाती हुई। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से ये सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वो बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वो बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है जो आज हमारे घर पधारी हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता रानी प्रसन्न हो गई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा ही फल जो इस कथा को पढ़े और सुने उसको भी देना। सबका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीन्हो। ओम जय संतोषी माता। गिरु लाल छटा छवि वदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता।